वेल बच्चों, अगर आप नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th की न्यू एनसीईआरटी और क्लास 12th की न्यू एनसीईआरटी में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 4 बदलाव लिखा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत सारे चेंजेस के बारे में। कुछ चैप्टर्स में, कुछ टॉपिक में बदला हुआ है, कुछ नए वर्ड्स ऐड किए गए, बोल्ड वर्ड्स ऐड किए गए, कुछ वर्ड को डिलीट किया गया है, कुछ नए डेफिनेशंस को ऐड किया गया है, जो कि नीट 24 में आने की संभावना बहुत ज्यादा है जी। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना, खुद भी देखो, अपने सारे दोस्तों से भी तुम शेयर करना। अगर ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है तो अपने बच्चों को आप जरूर से दिखाइएगा, क्योंकि नीट 24 में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप लोग 1.5x स्पीड पर लगा लो, और जिससे कि समय और डेटा दोनों बचे। हम लोग पहले बात करेंगे क्लास 11 के किस किस चैप्टर में क्या बदलाव हुआ है जी। सबसे जो पहला बदलाव हुआ है बच्चों, वो हुआ है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। हमारी पुरानी एनसीईआरटी ये कहती थी कि जो नेम वायरस है वो पास्चर अंकल ने दिया है, सर पास्चर ने दिया हुआ है। फिर कुछ एनसीईआरटी में डीजे इवेनोस्काई लिखा हुआ था। बट जो न्यू एनसीईआरटी उसमें उन्होंने क्या बोला है, देखो, अगर तुम पहला अगर ये लाइन देखोगे तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि वायरस मीन्स अ वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। पहले यहाँ पे पास्चर लिख कर आता था, लेकिन जिसको अभी हटा दिया है। फिर अगर तुम आगे यहाँ पर बढ़ोगे तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि एम.डब्ल्यू. बेजर ने demonstrated that extract of the infected plants of the tobacco could cause an infection in the healthy plant, and he named the new pathogen virus. तो अगर अभी तुमसे अगर नीट में अगर ये सवाल पूछे कि वायरस ये टर्म किसने कॉइन किया है, किसने दिया है, तो आप लोग एम.डब्ल्यू. बेजरनिक लगाओगे, बिकॉज आज पर द न्यू एनसीईआरटी। ऑप्शन में पास्चर दिया होगा तो टिक नहीं करना है, ओल्ड एनसीईआरटी की कोई भी मान्यता अभी नहीं है जी। ये याद रहेगा सभी को। आइए जी, ये पहला चैप्टर आपका बदला हुआ है। दूसरा बदलाव आपका हुआ है जी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जी। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या बदला हुआ है, पहले तुम्हारी ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ था क्या कि 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होते हैं आपका एक एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। ये था क्या पुरानी एनसीईआरटी में। अब न्यू एनसी, अब यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब यहां पे अगर तुम्हारे अगर नंबर आएंगे तो बोनस नंबर आपको मिल सकता है। कैसे? अब तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कहती है, यहां पे देखो, कहती है ओल्ड एनसीईआरटी में तो ये बात लिखी हुई थी ओल्ड एनसीईआरटी में। न्यू एनसीईआरटी ये कहती है कि फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड 4 हाइड्रोजन पास थ्रू अ एफ नॉट फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मतलब क्या, हर एक एटीपी बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन डायग्राम में अगर तुम देखोगे तो अभी भी क्या लिखा गया है कि 2 ही हाइड्रोजन पास हो रही है एफ नॉट से। एफ नॉट से सिर्फ 2 ही अभी भी हाइड्रोजन पास हो रही है। अगर ये सवाल अगर आएगा तो आसपास थियरी के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो क्या होगा जी, 4 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है फॉर 1 एटीपी फॉर्मेशन, जो कि वैलिड भी है। लेकिन डायग्राम में कहीं ना कहीं बदलाव नहीं किया गया। पुरानी एनसीईआरटी में था कि 2 हाइड्रोजन से क्या बनता है जी, एक आपके पास एटीपी बनता है जी। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी कहती है कि 4 आपके हाइड्रोजन लगेंगे, जिससे कि आपके पास एक एटीपी बन रहा है जी। ठीक है, ये आपका दूसरा बदलाव है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। ये हो गया क्लास 11। अगर क्लास 11th में एक और एक चैप्टर है मुन्ना, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और देयर एलिमिनेशन। अब पुरानी एनसीईआरटी में ये लिखा था कि जो पीसीटी है, पीसीटी में सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है किस किस चीज का, हाइड्रोजन आयंस का और अमोनिया का, इनटू द फिल्टरेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। तो पुरानी एनसीईआरटी में हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया एंड पोटेशियम तीनों लिखा हुआ था। अब यहां पे पोटेशियम को इन्होंने रिमूव कर दिया है। ओके, पोटेशियम को इन्होंने रिमूव कर दिया है। और अभी क्या है ना, जो डायग्राम है ना वो आपका मेल खा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहां पर पुरानी एनसीईआरटी में पोटेशियम लिखा हुआ था, बट अभी वाली एनसीईआरटी में पोटेशियम को रिमूव कर दिया गया बच्चों। ठीक है, ये क्लास 11 का थर्ड चेंज। क्लास 12th में जो मेजर बदलाव हुआ है ना, कुछ बदलाव आपका इवोल्यूशन में भी हुआ है, मैं बताऊंगा क्या बदलाव हुआ है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है, रुक जाओ थोड़ा। अब अगर हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, क्लास 12th में, तो बायोटेक और उसके एप्लीकेशन में ना एक टॉपिक जो है वो ऐड हुआ है। और ये टॉपिक पहले स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में था। वो कौन सा टॉपिक है जी, वो है तुम्हारा ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला टॉपिक। अब यहां से तुम्हारे डेफिनेशन तुम्हारे मस्त मस्त बन सकते हैं जी। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो होता है उसने, उससे क्या होता है, ट्रिपलिंग ऑफ फूड्स होता है। ठीक है, टिश्यू कल्चर, ठीक है, एक्सप्लांट, ओके, टोटी पोटेंसी, ये पहले सब आपका स्ट्रैटेजीज में था, लेकिन अभी कहां पे डाल दिया गया बच्चों इसको, ओके, बायोटेक इसमें डाल दिया गया। माइक्रो प्रोपोगेशन, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सोमा क्लोन्स। ठीक है, तो आप लोग जब पढ़ेंगे हम लोग बायोटेक इन एप्लीकेशन, तो वहां पर मैं ये चीज आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा जी। तो ये बदलाव हुआ है। और कुछ कुछ छोटी मोटी बदलाव क्या हुई है, पुरानी एनसीईआरटी में बहुत सारे बोल्ड वर्ड्स को हाईलाइट करके छोड़ा हुआ था। अगर तुम न्यू एनसीईआरटी अगर देखोगे, मेरे पास ये न्यू एनसीईआरटी है, तो न्यू एनसीईआरटी में ना कुछ कुछ बोल्ड वर्ड्स को ना ब्रैकेट में एक्सप्लेन भी किया गया है। एक डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज इस वीडियो में अगर मैं उसको डाल दूंगा ना तो ये पूरा हौच पौच हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। एक डेडिकेटेड वीडियो कल सुबह आ जाएगी, जिसके अंदर कौन कौन से ब्रैकेट में रखे गए हैं वर्ड्स, उसको मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में डाल दूंगा जी। ठीक है, आइए जी,
और एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज क्या है बच्चों, अब आपको याद होगा कि बहुत सारे टॉपिक्स आपके ऐड हुए थे, बहुत सारे फैमिलीज आपके ऐड हुए थे। अगर आप तुम देखोगे अगर यहाँ पे बड़े गौर से, तो आपके पास क्या क्या ऐड हुआ था अभी न्यू सिलेबस के अंदर। ओके, रेड डेटा बुक एक आपका ऐड हुआ है। ओके, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये एक आपका ऐड हुआ है, जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। चिकनगुनिया, डेंगू और कुछ फैमिलीज आपके ऐड हुए हैं। ओके, ये सारे अब इनके ऊपर है ना कहीं पर प्रैक्टिस अवेलेबल नहीं है। हमने क्या किया है ना बच्चों, फ्रॉम प्रीवियस ईयर, और जैसे कि बहुत सारी जो फैमिलीज है ना उनके बारे में एनसीईआरटी जिक्र की अलग अलग चैप्टर में, तो उनको कंपाइल करके हम लोगों ने 100 एमसीक्यूज बना दिया। अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हारे जितने भी एक्स्ट्रा एडिशनल टॉपिक है उनके ऊपर 100 एमसीक्यूज का एक शीट बना दिया है। अगर तुमको ये शीट चाहिए तो तुम टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव से डाउनलोड कर सकते हो, जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लेना अनमोल शर्मा लाइव, वहां पर ये आपको मिल जाएगा। ये डाउनलोड करके तुम अपने हिसाब से पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसमें क्या किया है ना बच्चों, तुम्हारी जितनी भी न्यू एनसीईआरटी है में जो टॉपिक्स आपके ऐड हुए उसके बेसिस पे पूरे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। और हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास में, जो कि आपका पोल बेस्ड होगा। पोल बेस्ड का मतलब कि आपको पोल मिलेगा और आप लोग इसका आंसर पोल में करोगे और आपका एक लीडर बोर्ड बनेगा। ये कब होने वाला है, 5 फरवरी को होने वाला है, ये मंडे का दिन है। ओके, मंडे को शाम को 6 बजे होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तुम एनरोल कर देना बच्चों। और अगर तुम तैयार तो कमेंट में #रेडी जरूर से लिख देना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, तुम जाके इसको एनरोल कर लो। और ये पहला सेशन होने वाला है पूरे यूट्यूब पर अनअकैडमी पर, जहां पे एडिशनल टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज कोई करवा रहा है जी, ठीक है। तो जरूर से कोई मिस मत करना। और अभी का इतना बदलाव याद रखना कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हुआ है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में और एक्सक्रीशन में हुआ है, ठीक है। और 12th में बायोटेक में हुआ है। कुछ कुछ छोटा मोटा जो बदलाव है वो ब्रैकेट वाला एक डेडिकेटेड वीडियो में अपन कवर कर लेंगे जी, ठीक है। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट होगा डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहले एनरोल करके कमेंट सेक्शन में #रेडी लिख देना, और ये शीट आप लोग डाउनलोड करके सॉल्व भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।